तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साउशन ने अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट के 8वें फॉर्म से ब्लैकी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैकी का एक बाल भी बांका नहीं होता है। तब ये देखकर साउशन कहता है कि ग्रेट, अब तुम्हारी पावर्स पहले से भी कई गुना ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि थंडर माउंटेन में इन 3 महीनों तक प्रैक्टिस करने के कारण न सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग हुई है, बल्कि मैंने नई स्किल को भी अवेक कर लिया है। तब साउशन कहता है कि वाकई में ये तो अचीवमेंट है। और अब साउशन अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है कि इन 3 महीनों तक थंडर माउंटेन में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैंने अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है, और ऐसा लग रहा है कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि मैं भी अब फील कर सकता हूँ कि ये थंडर दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेट करने से भी हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तब अचानक से साउशन कोचिंग सन के इसी प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो इस बार भी इस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी साउशन इस गेट को नहीं खोल पाता है। और फिर ब्लैकी से कहता है कि मेरे ख्याल से जब तक मैं अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर लूंगा तब तक मुझसे ये गेट ओपन नहीं होने वाला। जिस पर ब्लैकी पूछता है कि आखिर ये प्लेस है क्या। तब साउशन कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये प्लेस क्या है, लेकिन जब से मेरे पास स्कोचिंग सन की ये पावर आई है तब से ये प्लेस अपने आप ही मेरे अंदर अपेयर होता है। और अब तभी साउशन के कम्युनिकेशन डिवाइस पे कुछ मैसेज आता है, जिसे देखकर ब्लैकी पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब साउशन कहता है कि थंडरस्टॉर्म बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, उसे किसी पावरफुल क्लैन के सुप्रीम ने डिफीट कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि थंडरस्टॉर्म ने लिखा है कि अचानक से स्वॉर्ड रिलम में एक मिस्टीरियस प्लेस अपेयर हुआ है, और उसी मिस्टीरियस प्लेस के सुप्रीम जिसका नाम जुनजुई सुप्रीम है, उसने थंडरस्टॉर्म को बस एक ही ब्लो में डिफीट कर दिया है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अब ये क्या नई आफत है। तब साउशन कहता है कि जुनजुई भी एक नेचुरल प्लेस है जहाँ का ऑरा बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी से भरी हुई है, और चूंकि इस वर्ल्ड में हर कोई ब्रेक थ्रू करके सबसे पावरफुल पर्सन बनना चाहता है, इसीलिए हर कोई इस प्लेस में जाना चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक जिनजुई सुप्रीम ने इस रिलम को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया, और उस दिन के बाद से ये रिलम दोबारा कभी अपेयर नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर वो प्लेस दोबारा से अपेयर हुआ है तो इसका मतलब जिनजुई सुप्रीम भी स्वॉर्ड रिलम में अब कुछ बड़ा दाव खेलने ही आया है। इसीलिए अब हमें भी बिना कोई देरी के उसी मिस्टीरियस रिलम पे जाना चाहिए। और इतना किया कि साउशन और ब्लैकी दोनों यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी मिस्टीरियस प्लेस को देखते हैं जहाँ पर हर एक पर्सन ब्रेक थ्रू करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और यहाँ पे एक आवाज भी कह रही थी कि अब ये पूरी दुनिया हमारी है। जिसके बाद हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी कल्टीवेट कर रहा था, और अब बस कुछ ही देर में ये आदमी भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। और फिर ये आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने कर ही लिया, अब मेरी पावर्स भी सुप्रीम लेवल के पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, इसीलिए अब इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे डिफीट कर सके। और फिर ये आदमी कहता है कि मेरे इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के सुप्रीम्स को डिफीट कर पाना अब दूसरे सुप्रीम्स के लिए बस एक सपना बन के रह जाएगा, क्योंकि इतने सालों तक दुनिया से कट ऑफ होने की वजह से मैं और मेरे लोगों ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। और अब ये आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू कर दो, क्योंकि अब इस वर्ल्ड पे राज करने का समय हमारा है। तब ये सुनते ये सारे सुप्रीम्स भी अब धीरे धीरे यहाँ से डिसअपेयर होने लगते हैं। जिस पर अब ये आदमी लुएनफी को देखते हुए कहता है कि तुमने काफी दिनों तक पूरे 9 रिलम में मोस्ट पावरफुल सुप्रीम होने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं बहुत ही जल्द तुम्हें रिप्लेस करने वाला हूँ। क्योंकि इस पूरे 9 रिलम में तुम्हारे अलावा बस एक ही पर्सन था जो कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तुमने तो उसे ऑलरेडी अपने ही हाथों से मार के मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है, इसलिए अब बस तुम मेरे आने का वेट करो। और फिर ये आदमी किसी से पूछता है कि आखिर लुएनफी अभी कर क्या रहा है। तब यहाँ पे एक और सुप्रीम अपेयर होते हुए कहता है कि लुएनफी कई महीनों से गायब है, उसे लास्ट बार नीदर फॉरेस्ट में देखा गया था, जहाँ पर शायद उसकी किसी और से बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी, और उसके बाद से वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया है। जिस पर ये आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है या फिर वो मारा जा चुका है। तब ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लुएनफी को मार पाना इतना भी आसान नहीं है, उसने धोखे से ही सही लेकिन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को मारा है। जिस पर ये आदमी कहता है कि ठीक है, अगर वो इंजर्ड भी हुआ होगा तो उसे रिकवर होने में समय लगेगा, इसलिए आप जितना हो सके लुएनफी के ऊपर नजर बनाई रखिए, क्योंकि एक बार बस लुएनफी खत्म हो जाए फिर इस पूरे अर्थ और हेवन के नए गॉड हम लोग होंगे। तब ये आदमी भी थैंक यू सो मच सुप्रीम कहता है। जिस पर ये आदमी अब बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि लुएनफी आखिर तुम हम लोगों से कितनी देर बचोगे। और अब सीन चेंज होता है और हम इस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो अपने आप से कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, भला मिस्टीरियस रिलम दोबारा से अपेयर कैसे हो सकता है। तब ये लेडी यहाँ पे आते हुए कहती है कि मास्टर ये न्यूज सही है, मैंने खुद से जाके इसके बारे में चेक किया है, जिनजुई सुप्रीम सच में अपने लोगों के साथ अब पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए निकल चुका है। तब ये सुन के ये ओल्ड मास्टर कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब उसकी वजह से हमारे प्लान में बहुत ही ज्यादा रुकावटें आएंगी। जिस पर तभी आसमान की ओर से आवाज आती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि छुपना बंद करो और चुपचाप सामने आओ। जिस पर तभी यहाँ पे एक सुप्रीम अपेयर होते हुए कहता है कि मैं जिनजुई सुप्रीम का वॉरियर हूँ। तब इतना सुनते ये ओल्ड मास्टर अपने एक अटैक को इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई पावरफुल पर्सन है, लेकिन ये तो बस एक यूजलेस फेलो था। और फिर ये ओल्ड मास्टर इस लेडी से कहता है कि चलो हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते, और इतना कह के ये दोनों भी यहाँ से चले जाते
जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे शेल्टर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म इंजर्ड कंडीशन में एक शेल्टर में पड़ा हुआ था, जिस पर तभी यहाँ पे शासन भी आ जाता है। तब शासन को देखते ही थंडरस्टॉर्म सीधे अपने हाथ पैर जोड़ के लेट जाता है, जिस पर शासन कहता है कि बताओ आखिर ये सब कैसे हुआ। तब थंडरस्टॉर्म कहता है कि ब्रदर, वो सुप्रीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो क्लेम कर रहा था कि वो पूरे 9 रिलम के 12 जनरल में से एक है और उसके बस एक ही अटैक ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। जिस पर शासन पूछता है कि क्या वो मिस्टीरियस रिलम का पर्सन था। तब थंडरस्टॉर्म कहता है कि हाँ, उसने कहा था कि वो मिस्टीरियस प्लेस से बिलोंग करता है। जिस पर अब शासन कहता है कि ठीक है, अब तुम अच्छे से हील हो जाओ, क्योंकि अब मैं खुद उस पर्सन से मिलने जा रहा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं, जहाँ पर ये आदमी इन लोगों से कह रहा था कि अब ये प्लेस भी मुझसे ही बिलोंग करेगा, इसीलिए तुम लोगों का नया गॉड मैं हूँ। तब ये लोग भी डर के मारे इसी आदमी की जय जयकारा करने लगते हैं। जिस पर ये आदमी अपने मन में मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इस वर्ल्ड में अभी भी कितने वीक लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तभी ये आदमी किसी पावरफुल ऑरा को फील करता है और फील करते हुए कहता है कि नॉट बैड, ये पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस पर इधर हम देखते हैं कि ब्लैकी जानबूझ के अपने पावर्स को फैला रहा था। तब शासन वासियां लेते हुए कहता है कि ब्लैकी थोड़े से पावर को और रिलीज करो, ताकि उस पर्सन को यहाँ तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत ना हो। तब ब्लैकी शासन की ओर देखते हुए कहता है कि ये दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा लेजी होते जा रहा है और अब कुछ ही देर में ये सुप्रीम यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर ब्लैकी को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है एक थर्ड आई वुल्फ का है। और फिर इसकी नजर शासन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए ये सुप्रीम कहता है कि क्या ये पेट तुम्हारा है। तब शासन कहता है कि ये मेरा पेट नहीं बल्कि मेरा पार्टनर है। जिस पर ये आदमी कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आए हो। तब शासन कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे प्लेस को जीतने आया हूँ। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब शासन कहता है कि ब्लैकी जाओ, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इससे पहले फाइट करोगे, अभी अचानक से तुमने प्लान क्यों बदल दिया। तब शासन बहुत ही फनी स्टाइल में थोड़ी देर सोचता है और फिर ब्लैकी से कहता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए मुझे इसे बीट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब ये सब सुन के ये आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि लड़के, आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है। जिस पर शासन इसे ऑरा को देखते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा इसमें कुछ तो खास बात जरूर है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसकी ऑरा थोड़ी स्पेशल फील हो रही है। तब ये आदमी कहता है कि लड़के, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और इतना कह के ये आदमी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी देख लो, ये एनर्जी उतनी बुरी भी नहीं है। तब ब्लैकी ओके कहते हुए सीधे अपने मुंह को खोल लेता है और इस आदमी के अटैक के क्रिएट करने से पहले ही ब्लैकी इसके सारे ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब बस कुछ ही देर के अंदर ब्लैकी पूरी तरीके से इस पर्सन के ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर ये आदमी कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये किस टाइप का बीस्ट है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।